हेलो एवरीवन, हमने एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमें सम फाइंड आउट करना है किसका? ऑल नेचुरल नंबर्स का, जो कि 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं। इनके बीच में होने चाहिए, ठीक है। 100 काउंट नहीं होगा, ना ही 1000 काउंट होगा, ठीक है। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो कि 5 के मल्टीपल है, ठीक है। तो अभी इसमें देख क्या रखा है कि भाई वो 100 से और 1000 के बीच में होना चाहिए। मतलब सीरीज़ क्या बनेगी? 105, और एंड में क्या आएगा इसके? 1000 से कम होना चाहिए, मतलब 995 होना चाहिए, और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, ये भी बात ध्यान रखने की है, ठीक है। तो इसके आगे 110 प्लस लाएगा यहाँ पे 115 प्लस 120 अप टू ऐसे ही प्लस 995 तक। ये हमारी सीरीज़ बन गई एक। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा? 105 तो ए हो गया, सबसे पहली टर्म तो ये होगी A1, और लास्ट वाली टर्म AN होगी, जिसको 995 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी D हमारे पास क्या होगा? 110 में से 105 किया तो 5 आ जाएगा, और 115 में से 110 गया तो 5 आएगा, मतलब D तो 5 हो गया, ठीक है। अभी N फाइंड आउट करना है। इन तीन से हम N फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, उसके बाद SN फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सम तो निकालना है हमें, पूछ के रखा सम। तो पहले D फाइंड आउट कर लेते हैं, A प्लस N-1 D, ठीक है। ये N 995, A कितना हमारे पास? 105 प्लस N-1, और D तो 5 है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, 890 आएगा ना, 890 इक्वल्स N-1 5 इसके इधर आ जाएगा नीचे, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 1, और ये 3 9, 5 7 जा 35, हाँ ठीक है, 4058। ये N-1 180 इधर 179 इक्वल्स N। ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास N में, N आ गया। अभी SN फाइंड आउट करते हैं। SN में क्या होता है? N/2 A प्लस AN। समय तो निकालना था हमें, ठीक है। अभी हमारे पास N 179 है बाई 2, A हमारे पास 105 है, बिल्कुल है, और ये 995 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अभी 179 आ गया, और इसके बाय में 2 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 1100, ठीक है। इसका सम करेंगे तो कितना आएगा? 1100 ही आएगा ना। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 550 मल्टीप्लाइड बाई 179, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा? 98450, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ठीक है। यहाँ तक पूरा। इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन भी। इन एन ए पी, एक मिनट, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2, and the sum of first 5 term A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, ठीक है, is 1/4 of the next 5 term। ये 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स के, ठीक है। मतलब इसका अगर 4 टाइम करेंगे तो क्या आएगा? A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ठीक है। ये आएगा हमारे पास। शो दैट द 20th टर्म, अभी और क्या निकाल कर रखा है? ये 20th निकालना में, ठीक है ना। ये कितना? -112, ये आना चाहिए हमारे पास। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है, टू प्रूव। देखो अब तो बहुत इजी हो गया ये हमारे पास ऑलरेडी दे ही रखा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ में क्या आएगी? N-1 इंटू डी, ये तो कॉमन आएगा ही, प्रूफ करना ही है। सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें, 1 मिनट, ठीक है।
चलो चलते हैं, इधर आएगा 4, ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, a+n-1 इसको भी a+n-1 a1 तो 2 है ही, ये 2 आ गया, ये a+n-1 लिखेंगे, इसको a2+n-1 इसको a3+n-1 इसको a4+n-1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे a5+n-1 a6+n-1 a7+n-1 a8+n-1 और नहीं ये गलत बोला मैं, ये a7 थोड़ी आएगा, वो a+n-1 आएगा ना, जो उनसे नंबर का है, ठीक है ना। जैसे इधर ये आ गया, अभी इसमें क्या आएगा, a की जगह 2 आ गया, प्लस n की जगह 2 आ जाएगा, 2 - 1 यानी कि d, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, a+n-1 d 2 + 2d, इसमें क्या जाएगा, प्लस a+2 + 3d, इसमें +2 + 4d, इसका 4 टाइम 4 2 4 6 2 4 6 8 10 10 + 1 2 3 3 3 6 और 4 10d। देखो जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, क्या कैसे आएगा, जैसे a1 का क्या होता है, a1 का होता है a+n-1 d, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो 1 होता है, तो इसलिए ये सारा 0 हो जाता है। अगर a2 का निकाल लेंगे ऐसे ही, तो a+n-1 d, a3 का क्या आएगा, a+n-1 d, अभी a3 का क्या बनेगा, ये a तो आएगा ही, n क्या है यहाँ पे 3 है, 3 है ना, 3 है, 3 - 1 2d हो गया, a+2d, यहाँ पे a+d ऐसे होता है नहीं, ठीक है। यहाँ तक आ गया ये। अभी इस साइड वाले को सॉल्व कर लेते हैं हम। इस साइड वाले को कैसे लिखेंगे, a+5d 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 × 2 यानी कि 10 तो आ गया, 5a प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 5d + 6d + 7d + 8d + 9d, ये सारा आएगा, ठीक है। अभी इधर क्या जाएगा, 10 + 5 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35d, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी इस तरह क्या आ जाएगा, 40 + 40d, इधर क्या आ जाएगा 10 + 35d, ये इस साइड आ जाएगा 40 - 10, इधर क्या आएगा 35d - 40d, इधर 30, इधर -5d -6 जो आ जाएगा वो आ जाएगा d। देखो अभी हमारे पास d आ गया, हमें निकालना क्या है, a20 निकालना है ना, a तो था 2, a की जगह 2 + n-1 × d, n तो -1 19 आ गया, और d हमारे पास ऑलरेडी -6 का है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको कर लो, 19 6 जा कितना आएगा, ये 114 आएगा, ये इधर 2 आएगा और इधर माइनस का 114, तो एंड में आंसर 112 आ जाएगा माइनस का। a20 क्या आ गया, -112। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, देख रहे हो, यही हमें प्रूफ करना था। बीच में एक छोटी सी गलती क्या हो गई है, मैं ये कह रहा था ना कि भाई a2 को कैसे लिखते हैं 3 को, तो इसका लिखने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। a2 को कैसे लिखते हैं, a + d, a3 को लिखते हैं a + 2d, और a4 को लिखते हैं a + 3d, a5 को लिखते हैं a + 4d, ठीक है ना। जहाँ पे टर्म होगी ना उससे एक कम d के साथ लगा दो, ऐसे सिंपल याद रखने का फॉर्मूला, ठीक है।